प्रतापगढ़ में सरकारी एम्बुलेंस में मरीजों की जगह ढोई जा रही सीमेंट की बोरियां, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कोहरौड़ सीएचसी का मामला। ललितपुर में परिवहन और पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही, बसों की छत पर बैठकर स्कूली बच्चे कर रहे सफर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी में चौंकाने वाला मामला सामने आया, टैटू बनवाने वाले करीब 24 युवा एचआईवी संक्रमित मिले। संक्रमित सुई से टैटू बनवाने की वजह से एचआईवी पॉजिटिव हुए। शाहजहांपुर में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन, पकड़े गए आवारा पशुओं को ट्रॉलियों में भरकर विकास खंड कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। थाना बंडा इलाके का मामला। शामली में शुगर मिल पर आरएलडी के विधायकों का धरना प्रदर्शन, किसानों के गन्ना बकाया के भुगतान की मांग। ट्रैक्टर्स पर सवार होकर सैकड़ों की तादाद में किसान धरना स्थल पर पहुंचे। महोबा जिला महिला अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही से मासूम की मौत, परिजनों का आरोप, अस्पताल स्टाफ ने की थी रुपए की मांग। गुस्साए परिवार वालों ने अस्पताल के बाहर लगाया जाम। इटावा में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित रामनगर रेलवे फाटक पर लगा भीषण जाम, रेल संचालन बुरी तरह से प्रभावित। रेलवे स्टेशन अधीक्षक के साथ ही आरपीएफ पोस्ट के सभी जवान और अधिकारी जाम खुलवाने के लिए मुस्तैद रहे। रायबरेली में 2 दिन पहले बुजुर्ग महिला का शव मिलने के मामले में आक्रोशित परिजनों और गांव वालों ने हाईवे जाम किया। गांव के बाहर पड़ा मिला था बुजुर्ग महिला का शव। बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र में कावड़ से बाइक टकराने पर 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किया, गुस्साए कावड़ियों ने सड़क जाम किया। हरदोई में बंदरों का उत्पात चरम पर, थाने में दारोगा की टोपी लेकर भागा। हरपालपुर कोतवाली की तस्वीरें। पीलीभीत में गौकशी के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी की लाखों की संपत्ति कुर्क की। गैंग्स के मुख्य सरगना पर कई धाराओं में केस दर्ज। कानपुर में चूहों का आतंक, चूहों के बिल बनाने से खोखला हुआ छावनी का खपरा मोहल पुल फिर धंस गया। भारी भरकम चूहों ने कुतर कुतर कर पुल का आधार ही कमजोर कर दिया। आगरा में ताजमहल पर दिखी बदहाली, वीडियो वायरल हुआ, चारों तरफ फैली गंदगी। नई टिहरी के एम ब्लॉक और चंबा रानी चौरी क्षेत्र में गुलदार देखे जाने से लोग डरे हुए हैं। चंबा क्षेत्र में गुलदार कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। गांव वाले जंगल में घास लेने तक नहीं जा रहे। गाजियाबाद में पेंट फैक्ट्री में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की करीब 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र की घटना। रुद्रप्रयाग के तड़ाग गांव में भूस्खलन की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। रात भर दहशत में रहे ग्रामीण। इटावा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, सेंट्रल वेयरहाउस में गरीबों को बांटे जाने वाला खाद्यान्न के खराब होने की आशंका। भारी बरसात ने सेंट्रल वेयरहाउस में भर दिया पानी। इटावा में बरसात ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, अनहैया नदी के उफान पर आने से हजारों बीघा जमीन पर संकट मंडरा रहा। झांसी में मऊरानीपुर तहसील में तेज बारिश के बाद एक ग्रामीण का मकान गिर गया। परिवार के किसी सदस्य के हताहत होने की खबर नहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छता अभियान में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की शिरकत। वाराणसी के दक्षिण विधानसभा इलाके की गलियों में लगाई झाड़ू। हर घर तिरंगा उत्सव के रंग में रंगा पूरा देश। वाराणसी में लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं का अनोखा अंदाज, छातों पर महान विभूतियों और प्रतीक चिन्हों को उकेरकर खूबसूरत रंगों से सजाया। कानपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा, पैदल मार्च करते घर घर लगवाए झंडे। 14 अगस्त को मेरठ में होगा यात्रा का समापन। देवरिया में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा योजना को लेकर जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश भर में तिरंगा यात्रा। गुजरात में स्कूली बच्चों ने 1551 फीट के तिरंगा के साथ यात्रा की। असम और तमिलनाडु में भी निकली तिरंगा यात्रा। फतेहपुर में जेल में बंदी बना रहे तिरंगा, स्वयंसेवी संस्थाओं और जिला प्रशासन की मदद से आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे ये झंडे। जेल में 1000 से ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज बनाने का लक्ष्य। मंत्री राकेश सचान को 1 साल की सजा के बाद मिली जमानत। आर्म्स एक्ट के तहत कोर्ट में सरेंडर किया। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में हंगामे के 6 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से बड़ा झटका। सूरजपुर कोर्ट ने एप्लीकेशन पर लगाई 10 अगस्त की तारीख। श्रीकांत पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर डबल स्ट्राइक। ओमेक्स सोसाइटी से जीएसटी ने खंगाले दस्तावेज। अवैध निर्माण पर गर्जा अथॉरिटी का बुलडोजर। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर एक्शन। नोएडा अथॉरिटी की टीम ने चलाया बुलडोजर। लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट की तैयारी। इसके अलावा सोसाइटी के बेसमेंट में भी श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया था, जिसे अथॉरिटी की टीम ने हथौड़ा चलाकर तोड़ा। कोर्ट में सरेंडर की तैयारी में गालीबाज नेता। नोएडा और दिल्ली कोर्ट में बढ़ी पुलिस की सरगर्मी। जिस गाड़ी से भागा श्रीकांत हापुड़ टोल प्लाजा के पास बरामद हुआ। ओमेक्स हाउसिंग सोसाइटी में बदसलूकी का मामला। श्रीकांत त्यागी मामले में एसएचओ सस्पेंड। श्रीकांत त्यागी के समर्थक ओमेक्स सोसाइटी में घुसे। रोकने के बावजूद सोसाइटी में घुसे पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा को सीएम योगी की सौगात। निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मेट्रो के मॉडल का उद्घाटन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में जीत का मंत्र देंगे। दिल्ली में राज्यसभा से वेंकैया नायडू की विदाई पर बोले पीएम मोदी, ये सदन के लिए भावुक क्षण। नायडू का अनुभव देश को मिलता रहेगा। वेंकैया नायडू ने सभी भूमिकाओं को अच्छे से निभाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। ऐतिहासिक जीत के साथ राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं दी। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के बाद बोले सीएम धामी, पहाड़ी राज्यों के लिए अलग विकास मॉडल बनाने की मांग। उत्तराखंड में टनल पार्किंग पर जोर दिया। बदायूं में कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से पलट गया टेम्पो। 4 महिलाओं समेत 2 बच्चों समेत 12 लोग घायल। टेम्पो ड्राइवर को गंभीर हालत में रेफर किया गया। लखनऊ में विधायक लिखी कार से सिपाही को कुचलने की कोशिश। क्राइम ब्रांच ने सिपाही के कार सवार संदिग्ध को पकड़ने की कोशिश की थी। मामले में आरोपी युवक प्रबल प्रताप को हिरासत में लिया गया। मैनपुरी में ट्रक ने सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव की गाड़ी को टक्कर मारी। ट्रक ने करीब 200 मीटर तक जिलाध्यक्ष की गाड़ी को सड़क पर घसीटा। बाल बाल बची जिलाध्यक्ष की जान। एटा में तेज रफ्तार 2 बाइक सवार कांवड़िए ट्रैक्टर से टकरा गए। हादसे से एक कांवड़िए की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने घटना में शामिल ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। गाजीपुर में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़। एक गौ तस्कर गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने घायल समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पिकअप में लदे थे 8 गौवंश और अवैध हथियार। वाराणसी की कैंट थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। लुटेरों के गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 टेम्पो, अवैध हथियार और गांजा बरामद। मुखबिर की सूचना पर अनौला क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी। लखनऊ में विधायक का स्टिकर लगी कार से सिपाही को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार। जानकीपुर पुलिस ने की गिरफ्तारी। कौशाम्बी में बेखौफ बाइक सवार बदमाश ने एक महिला बैंक मैनेजर पर एसिड अटैक किया। हमले में स्कूटी सवार बैंक मैनेजर गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची चरवा पुलिस ने शुरू की घटना की छानबीन। कानपुर के हनुमानगंज पुलिस ने ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का सामान, देसी तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। अमेठी में एक युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने 3 युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया। घर से बुलाकर ले गए थे आरोपी। पुलिस की कई टीम आरोपियों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में महिला ने लिव इन पार्टनर को उतारा मौत के घाट। शादी करने को लेकर हुआ था विवाद। थाना टीला मोड़ क्षेत्र की घटना। पीलीभीत में भाई ने पीट कर बहन की हत्या की। गुमराह करने के लिए शव को फंदे से लटकाया। मां ने बेटे पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ दर्ज किया केस। मेरठ में डबल मर्डर से सनसनी। बंद मकान में नानी और नवासी की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी में पूर्व एसपी एमएलसी श्याम सुंदर यादव के घर इनकम टैक्स की छापेमारी पूरी। 5 दिन इनकम टैक्स विभाग ने खंगाले श्याम सुंदर के ठिकाने। पूर्व एमएलसी ने कहा नहीं मिली बेनामी संपत्ति। पीलीभीत में दियोरिया कला में कच्ची शराब पीने से एक वृद्ध की मौत। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी।
संभल में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक बाइक सवार की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। आए दिन हो रहे हादसों को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। संभल के बनियाठेर थाना इलाके में 2 शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से चुराकर लाई गई 2 कारों को कब्जे में लिया। मथुरा में पुलिस ने 15,000 के इनामी ठग को गिरफ्तार किया। रियल एस्टेट के नाम पर लोगों का पैसा दोगुना करने का झांसा देता था। अब तक लाखों की ठगी कर चुका है। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। थाना बरखेड़ा क्षेत्र की घटना। हाथरस के सादाबाद के गांव में दंपति की गोली मारकर हत्या। घर में सो रहे दंपति को अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में लुटेरे 3 सिपाहियों को एसपी ने किया निलंबित। इन तीनों सिपाहियों पर हाथरस के सराफा व्यापारी विक्रम से तकरीबन 4 किलो चांदी लूटने का आरोप। तीनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चित्रकूट दौरे पर एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मरीजों और तीमारदारों से बात कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। बागपत की बेटी प्रीति ने किक बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर किया देश का नाम रोशन। किसान परिवार की बेटी प्रीति ने मेडल जीतने पर सरूरपुर गांव में दौड़ी खुशी की।